Assalamualaikum. Welcome to another week of Bake with an Expert. This is your chef Saad Bhatt. I really hope you guys must be having an amazing time, amazing weekend. आज मौसम इतना अच्छा है आज कराची का, तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत मज़े की रेसिपी। पूरे मौसम के तहत जो आज आप बनाएंगे ना, जो मैं आज आपको बना के सिखाऊंगा, वो ऐसा चीज़ी और बहुत वार्म और बहुत कंफर्टेबल फूड है। पहली जो रेसिपी है मेरी वो है, आज हम बना रहे हैं लावा केक। लावा केक बच्चों को पसंद है एंड जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो सिजलर प्लेटर में जा रहा होता है ना, सिजल करता हुआ, तो आप बोलते हो यार ये तो खाने के बाद ज़रूर मंगाएंगे। तो आज एग्जैक्ट वही मैं आपको लावा केक बताऊंगा किस तरीके से बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। सबसे पहले हमने क्या करना है, अवन को मैंने कर दिया है प्री हीट 180 डिग्रीज पर। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, लावा केक जो होता है वो फुली बेक जो होता है ना, वो नहीं होता केक। हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर मोल्ड्स हैं। ये मोल्ड्स आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते हैं एंड कोई इसमें परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। इवन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपके पास अगर रामेकिन्स जो घर में होते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, रामेकिन्स हैं मेरे पास ये। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो एल्यूमिनियम के आते हैं, बहुत सस्ते, बहुत इजीली हर मार्केट में अवेलेबल है, हर दुकान में अवेलेबल है। आप जाएंगे डेकोरेशन की दुकान पर भी जाएंगे, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा, जो डिस्पोजेबल होते हैं। सही है। तो लावा केक मैं आपको सिखाऊंगा, वेरी इजी रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंग्रेडिएंट्स नाउ। मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मेरे पास, अच्छा जो आपके पास जो सारा आपको बताता चलूँ, जो रेसिपी कार्ड जो है वो बहुत मैंने आपको बताई बल्क अमाउंट में, एंड उसी हिसाब से आप जब भी बनाएं तो उसी देखें कि क्या आपने किस क्वांटिटी में बनाना है, ज़्यादा बनाना है, कम बनाना है। एक जो रेसिपी स्टैंडर्ड रेसिपी वो आपको बता दी है, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको जितना वेरिएशन बनानी है इसको डबल कर लें या उसको माइनस कर लें अपने सर्विंग पोर्शन के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास हैं अंडे। अच्छा, आप क्या करना है, इसमें जाएंगे आपके एग योक्स जाएगी एंड होल एग्स जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर एक डबल बॉयलर है। सही है, हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है, अच्छे तरीके से इसको बाइंड करेंगे, फ्लावर डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे, इसको बाइंड करके अच्छे तरीके से मोल्ड में डस्ट करेंगे। सबसे पहले हम बटर एंड कोको पाउडर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं करना। मैं प्रॉपर तरीके से इंग्रेडिएंट्स बता दूं ताकि आप लिख लें, नोट डाउन कर लें अपनी डायरीज़ में। मेरे पास है यहाँ पर चॉकलेट। अब चॉकलेट आपने लेनी है 200 ग्राम्स चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट आपने यूज़ करनी है डार्क चॉकलेट, डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ कर लें या बिटर स्वीट चॉकलेट, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। लोकल ब्रांड की चॉकलेट ले लें, कोई मसला नहीं, इसको चूरा कर लें। सही है, ये है। उसके बाद मेरे पास अंडे हैं, मैंने लेने हैं अंडे 4, 2 की एग योक लूँगा, 2 होल लूँगा। दोनों का अच्छे तरीके से मैं हाफ कप कास्टर शुगर है मेरे पास। कास्टर शुगर आपने क्या करना है, हम लोग लेते हैं इसलिए कास्टर शुगर ताकि ईजिली अंडे में इनकॉर्पोरेट हो जाए। सही है। मेरे पास है यहाँ पर बटर, मक्खन है हाफ स्टिक। अब आप लोग बोलेंगे हाफ स्टिक होता क्या, आपने अपने हिसाब से आप ले लें, 1.5 कप आपने बटर लेना है। उसका हाफ स्टिक आपका अगर पूरा बटर है तो उसको हाफ कर दें ताकि इक्वली एक स्टिक आपको, दूसरी स्टिक आप रहने दें। सही है। यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर लेने हैं ताकि ये अगेन ये जो केक है ये प्रॉपर केक नहीं बनता, ये थोड़ा सा अंदर से कच्चा होता है, गुई होता है। जब आप काटेंगे तो उसमें से चॉकलेट खुद ही निकलेगी, तभी इसको लावा केक बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं, वनीला एसेंस है एज रिक्वायर्ड, हाफ टी स्पून लेना है, सॉल्ट पिंच। अच्छा, अब आप लोग बोलते हैं कि हम केक्स में इन सब चीज़ों में सॉल्ट क्यों डालते हैं, क्योंकि अगेन आपके पैलेट के लिए पैलेट क्लेंजर भी होता है सॉल्ट, तो आप लाजमी हर रेसिपी में होता है कि स्वीट के साथ आपने सॉल्ट पिंच डालना है ताकि एक वेरिएशन बन जाए। सही है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर डबल बॉयलर है। अच्छा, इसमें मैं डाल दूंगा चॉकलेट, 200 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट, हाफ स्टिक ऑफ बटर, अच्छा ये आप डाल दें इसको, एंड इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ ताकि खुद ही ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने इस पे रख दिया है, ये हो जाएगा आराम से, लेकिन बार बार इसको चेक करना है आपने लाजमी। अच्छा, दूसरी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेना है एक बोल। अच्छा, साथ साथ आपको बता दूंगा कि हमने करना क्या अपने रामेकिन्स के साथ। जो भी आपके पास रामेकिन्स हैं, जो भी अवेलेबल है आप उसमें यूज़ करें।
अच्छा, एक टिप मैं आपको दे दूं। जब होता है कि आजकल के जो हमारे जो यहाँ पर अंडे जो मिल रहे हैं हम लोगों को, वो होता है कि जब भी आप क्रैक करते हैं उसको तो उसकी जो जर्दी भी निकल आती है। तो कोशिश ये करें उसको थोड़ा फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा बाइंड हो जाए उसकी जो एग योक है, ताकि निकलने में आसानी हो। अच्छा, पहले मैं होल एग्स डाल रहा हूँ इसमें। या एक, या दो। अच्छा, मैंने रख दिए थे फ्रिज में दोनों अंडे। अच्छा, हमेशा अलग अंडे तोड़ें आप लोग प्लीज़, क्योंकि अगर आपका कोई भी अंडा ख़राब निकले तो आपका पूरा बैटर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। ये गई एक, थोड़ा सा मेसी है बट इट्स ओके। ये गई सेकेंड। तो आपके टोटल हो गए 4 अंडे, 2 होल एंड 2 एग योक। सही है। अब इसी में आपने क्या करना है, आपने डालनी है हाफ कप जो कैस्टर शुगर है। अच्छा, साथ साथ आप प्लीज़ इसको भी देखते रहें। अच्छा, ये देख लें, आराम से इसको मेल्ट करें। सही है। थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ मैं। अच्छा, अब हम लोग आएंगे अपने बीटर की तरफ। यहाँ पर मैं करूँगा अंडे एंड शुगर को बीट। बहुत इजी बनने वाला ये केक जो होता है ना, बहुत इजी है। अच्छा, मैं कर रहा हूँ अपने जो एग्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से बीट, ताकि इसकी जो शुगर है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने अपने डबल बॉयलर से चॉकलेट निकाल ली थी एंड मैंने क्या करना है, अब इसको कूल डाउन थोड़ा होने दें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने एग मिक्सचर के अंदर। तो एग मिक्सचर हमने क्या किया था, हमने लिए थे 4 अंडे, 2 एग योक, 2 होल एग्स, उसमें हाफ कप कैस्टर शुगर डाली है। अब मैं डालूंगा इसके अंदर वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून, एंड अब डालूंगा इसमें पिंच सॉल्ट। अगेन सॉल्ट लाजमी डालना होता है हर रेसिपी में, पहले से आपको उसमें लिखा हुआ होता है, कोई भी आप रेसिपी ले लें। अच्छा, मैं वापस इसको बीट करूंगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कितना ये फ्लफी बन रहा है। अब जो बैटर है इसी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें, ये, ताकि अच्छे तरीके से जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं ना कैस्टर शुगर के, वो इसमें से निकल जाएं, वो अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएं, ब्लेंड हो जाएं इसके अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं इसको साइड पे रख देता हूँ, इधर ले आते हैं एंड देख लूँ इसका टेम्परेचर। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, थोड़ा सा। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर है रामिकिन्स। अच्छा, अब हमने इसको करना कि ये एक मेरे पास है। अच्छा, तो इसमें मैं करूँगा बटर। अच्छा, बटर आप इसको ब्रश करें। सही है। ब्रश करने के बाद इसको आपने क्या करना है, इसको कोको पाउडर के अंदर, ताकि ये ना चिपके नहीं। अच्छी एक जेनरस बटर की इतना लेयर लगाएं, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको ना हमने उल्टा होके फ्लिप करना है ताकि अच्छे तरीके से इसका शेप आ जाए मोल्ड में। ये कर लिया एक। तब तक ये चॉकलेट भी जो है हमारी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। प्लीज़ इसको गर्म ना डालें, क्योंकि आपके जो अंडे हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपका पूरा बैटर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है कि हम लोग माइक्रोवेव क्यों नहीं करते इसको, चॉकलेट को। अच्छा, टेम्पर्ड चॉकलेट जो आप लोगों ने सुना होगा, जो चॉकलेट शेविंग्स होती हैं, टेम्पर्ड चॉकलेट के नाम से सुना होगा। एंड अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स जो है ना डिज़ाइन में,
शेविंग्स होती हैं, प्रॉपर ट्विल की शेप में बनी हुई होती है, वो डबल बॉयलर से ही आता है, क्योंकि वो एक टेम्परेचर प्रॉपर एक हीट लग रही होती है उसमें, क्योंकि माइक्रोवेव में टेम्परेचर वेरी करता है एंड डायरेक्ट हीट लगती है। अच्छा, हीट का भी डिफरेंस है क्योंकि ये स्टोव की हीट है एंड उस पर दूसरी जो अल्ट्रा रेज जो होती हैं, जो माइक्रोवेव की होती हैं, वो बिल्कुल सही नहीं होती चॉकलेट के लिए, क्योंकि वो आपकी चॉकलेट को ना हार्ड कर देता है। तो आप कुछ टाइम बाद वैसे भी चॉकलेट को जब माइक्रोवेव करेंगे, निकालेंगे तो फ़ौरन हार्ड हो जाएंगे। इसको देखें, बिल्कुल ये टेम्पर्ड चॉकलेट है एंड इसी को एजिटेक शीट्स आती हैं, प्लास्टिक शीट्स आती हैं, उससे पे आप बिछाएं, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नाइफ़ के थ्रू, अगर आपके पास ये है स्पैचुला है तो स्पैचुला से स्क्रैप ऑफ करें एंड अच्छे तरीके से शेविंग्स बनाएं। अच्छा, ये कर दिया है। इसको अच्छी जनरस अमाउंट लगाएं। आपका बटर बिल्कुल सॉफ्टन होना चाहिए। चॉकलेट भी मैं देख लूं। एंड अगेन कोई भी मोल्ड ले लें, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, आपके पास अब दो ऑप्शंस आते हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि इसको या तो आपने ऑब्वियसली लावा केक है, इसको जब आप बनाएंगे, बेक करेंगे, तो आपने इसको सिर्फ 8 to 10 मिनट्स पकाना है, बेक करना है एंड उसके बाद फ़ौरन निकाल देना है एंड फ़ौरन ही सर्व करना होता है इसको आपने रेस्ट नहीं देना होता, क्योंकि रेस्ट देंगे तो चॉकलेट जो है ना इसकी सारी वो अंदर उसकी जम जाएगी एंड वो फिर लावा तो नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास हैं चॉकलेट्स। आप लोग क्या करें, चॉकलेट का एक चंक डाल दें बैटर के बीच में। आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा किस तरीके से बनाना है। अच्छा, ये हो गया है। अच्छा, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कोको पाउडर, ये। अच्छा, ये प्रोसेस लाजमी करना है, नहीं तो आपका लावा केक जो है ना वो स्टिक कर जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने कोको पाउडर क्यों डाला है, मैंने नॉर्मल फ्लावर से भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं फ्लावर इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये चॉकलेट केक है, लावा केक है, तो इट्स ब्राउन, तो आप नहीं चाहेंगे कि एक वाइट लेयर ऊपर फ्लावर की वो आपको दिखे। अच्छा, सेम एज इट इज़ आपने सूफले जब बना रहे होते हैं, सूफले आपने सुना होगा, इसका भी सेम प्रोसेस है। रामेकिन्स को अच्छे तरीके से इसको आपने ना बटर के थ्रू एंड कोको पाउडर के थ्रू, क्योंकि जब भी कोई चॉकलेट केक या कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैसे केक बना रहे हो। वनीला केक है तो फिर यू कैन यूज़ फ्लावर। एंड अगेन लास्ट, ये अच्छे तरीके से आ गया, प्रॉपर डस्ट ऑफ कर लें। अच्छा, अब मैं मिक्सचर चॉकलेट का जो है मैं इसमें पोर कर देता हूँ, अच्छी साइड स्क्रैप ऑफ कर दूँ। ये एंड अगेन इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँ। ये मिक्स। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर, फिर हम इसको रामेकिन्स में डालेंगे एंड इसको बेक करने रख देंगे फॉर ओनली 8 मिनट्स या उससे भी कम, क्योंकि 180 है। अगर आप लोगों के घर में दूसरे ओवन जो पोर्टेबल होते हैं, प्लीज़ उसको 160 पे रखें, क्योंकि वो डायरेक्ट हीट होता है एंड आपके जो लावा केक्स हैं ना वो जल जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरे पास खुद पोर्टेबल ओवन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 160 में बनाता हूँ। ये हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगा, ये हमारे पास मेजर्ड 2 बैच में करके डालते हैं। ये
ये एंड अब दूसरा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें फ्लावर को चॉकलेट बैटर, एग बैटर में। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर अप कर दूं क्योंकि हम अब क्या करेंगे, अपने रामेकिन्स जो हैं ये हम फिल करना शुरू कर देंगे। इसमें कोई स्पून देख लेता हूँ, कोई स्पून हो ना जिससे थोड़ा गहरा स्पून हो, ओके हमारा जो बैटर है वो ज़ाया ना। थोड़ा सा मेसी है, इट्स ओके, बार बार क्लियर करते रहें अपनी चीज़ों को, अपने काउंटर को। ये गया एक। अच्छा, इसको पूरा फिल नहीं करना आपने प्लीज़। इट्स ओके, काफ़ी मेसी है। एंड ये लास्ट। इसको फिल कर देंगे। पूरा फिल नहीं करना हमने, इसको पूरा फिल ना करें। ये लें एंड ट्रे में ले आता हूँ ताकि प्रॉपर इसको ट्रे में हम ये अच्छा, बाकी दो जो है मैं उसको दूसरे ट्रे में डाल देता हूँ एंड इसको 180 डिग्री हमने सिर्फ 8 मिनट्स इसको बेक करना है। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने अपने लावा केक ओवन के अंदर रख दिए हैं। मेक श्योर 180 डिग्रीज पर प्री हीटेड हो आपका ओवन। हमने रखना है इसको मैक्स 8 to 10 मिनट्स। आई एम गोना कीप एन आई ऑन इट। हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। जो दूसरी रेसिपी है वो है आज रोस्टेड पोटैटो लजानिया। अच्छा, ये एक वाहिद डिश है, इट्स बेसिकली अ साइड डिश, लेकिन अब आजकल क्या कर रहे हैं लोग, इसको मीट के साथ इनकॉर्पोरेट करके इसको एक मेन कोर्स की तरह सर्व कर रहे हैं। अब बहुत इजी, बहुत झटपट बनने वाली है, जैसे लावा केक आपका बना। मैं बार बार इसको देखता भी रहूँगा। एंड अच्छा, इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 किलो आलू लिए हैं, उसको मैंने अच्छे तरीके से ना इसको स्लाइस कर लिया था। बिल्कुल एज यू कैन सी, बिल्कुल पतले स्लाइसेस हैं। वो जो ग्रेटर होता है ना, प्रॉपर स्लाइसर जो होता है, सॉरी, उसको अच्छे तरीके से स्लाइस करें। किसी बड़े से कराएं, बच्चे ना करें, क्योंकि आपका शार्प ब्लेड होता है, आपका हाथ कट सकता है। 1 किलो आलू अच्छे तरीके से स्लाइस कर लें। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अब अगेन मीट कोई भी ले लें, बिलोना, ये आपके पास स्लाइसेस है, पेपरोनी है, मीट अगर कोई पुराना बचा हुआ है, चिकन श्रेडेड है, कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर लें। चीज़ का एक ब्लॉक ऊपर से श्रेड करेंगे, अच्छे मज़ेदार सी चीज़ जो है ना, अच्छा कलर आएगा इस पर। अच्छा, यहाँ पर अब है मेरे पास 200 ग्राम्स ऑफ क्रीम। अब अगेन जो रेसिपी है आप लोग उसको वेरी कर सकते हैं, जितनी आप बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, कम बना रहे हैं, इट्स ऑन यू। ज़्यादा बनाए तो उसको डबल कर लें, कम बनाए तो उसको माइनस कर लें। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरे पास है दूध, क्रीम, क्योंकि हमने बनानी है यहाँ पर एक अच्छी सी सॉस बनाएंगे जिसके ऊपर हम ड्रिजल कर लेंगे ये अपने पोटैटोज़ के ऊपर। अच्छा, अनियन है यहाँ पर लिया हुआ, एक छोटा अनियन लिया था, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून। मुझे चिकन एंड गार्लिक जो है बहुत पसंद है, चिकन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर, तो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। पिज़्ज़ा सॉस कोई भी ब्रांड की ले लें, 2 या 3 टेबलस्पून्स, आपकी अपनी लाइकिंग पर है। अगर आपने केचप यूज़ करनी है आप केचप यूज़ करें, लेकिन अवॉइड करें इसलिए क्योंकि केचप जो होती है ना ज़्यादा स्वीट होती है। चिली गार्लिक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट, या अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा सॉस नहीं है। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा धनिया प्रॉपर तरीके से चॉप हुआ हुआ, स्प्रिंग अनियंस उसके जो ग्रीन है, एंड ऑलिव्स। हम करते हैं स्टार्ट। सॉस पैन मैंने ले लिया है। अच्छा, इसके हल्का इसको फ्लेम कर लें। मैं इसको ग्रीस कर रहा हूँ, समझे 1 बल्कि ½ टीस्पून
ऑयल लेना है आपने। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास अनियन चॉप्ड, इसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने दें, इसके बाद फिर हम ना इसकी सारी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, इसको हमने वैसे बनाना क्या है, इसको प्रॉपर कैसरोल डिश में बनाना। कैसरोल होता क्या है, अगेन डीप डिश होती है, पायरेक्स की डिश मैंने ले ली है यहाँ पर। मैं इसमें प्रॉपर तरीके से स्टैक करूँगा। अच्छा, एक और चीज़, मैंने यहाँ पर जो आलू लिए थे इसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था। अब आपके पास अगर टाइम है तो बॉयल कर लें, अगर जल्दी है तो इसको प्रॉपर तरीके से बॉयल कर लें। अगर आपके पास टाइम ना भी है तो जल्दी से इसको आप ग्रेट करें एंड स्लाइस करके इसको स्टैक कर लें, क्योंकि वैसे ही इतना पतला आलू है, ये जल्दी बन जाएगा। सो हल्का सा हमने इसको ट्रांसलूसेंट होने देना है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको कलर आने नहीं देना। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब इसमें मैं डालूँगा दूध एंड क्रीम। अच्छा, ये बहुत एक छोटा सा गैजेट मेरी बहन ने मुझे दिया है, स्पैचुला छोटा सा, क्योंकि होता ये है कि आप लोग व्यूअर्स बोलते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ नहीं करते। तो ये लें, फुल स्क्रैप ऑफ कर लिया है ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ये अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा थिक होने देंगे इसको। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सीजनिंग डाल दूँगा, चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से डालें, ऑलिव्स, थोड़ा फ्लेम साइड पर इसको कर देता हूँ। साथ साथ मैं लावा केक को भी देख लूँ, क्योंकि हमने उसको वेल डन नहीं करना है। अच्छा, इसमें हम जो बेसिक सीजनिंग होती है, कुटी लाल मिर्च, सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो, बस। जो मेरी बेसिक सॉस है, मैंने पहले पास्ता भी बनाया है, उसमें भी यही सॉस मैं यूज़ करता हूँ। तो आप घर में बनाएं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो रूह वाली सॉस होती है ना, जो फैट एंड फ्लावर वाली होती है, वो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैदे से ना होता है कि थोड़ी ग्रेनी इफेक्ट आ जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। रेस्टोरेंट्स में भी यही बनता है, थोड़ा आपका क्रीम एंड दूध से, जो आप लोग खाते हैं ना, अल्फ्रेडो पास्ता हो गया आपका। अच्छा, ये है। अच्छा, इसमें मैंने क्या डाला, सॉल्ट, पेपर, कुटी लाल मिर्च, पेपरिका। अब मैं डालूँगा इसमें ऑरिगेनो, हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से डालें, जितनी आपको सीजनिंग पसंद है, तेज़ पसंद है, लाइट पसंद है, इट्स ऑन यू। बैक टू द स्टोव। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगा पानी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डाल रहा हूँ, क्योंकि सॉस जो है ना थिक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीनवाइल ये सॉस बन रही है, मैं क्या करता हूँ, इसको जो मेरे यहाँ पर आलू हैं इनको स्टैक करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें भी मैं ऑयल लगाऊं। कोई भी पैन, कोई भी टिन, कोई भी चीज़ आप यूज़ करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको प्रॉपर तरीके से ग्रीस कर लें। साथ साथ मैं लावा केक को भी देख लूं, क्योंकि उसको अगेन उसको वेल डन हमने नहीं करना। सॉस को थोड़ा साइड पे कर देते हैं, फ्लेम कर देते हैं बंद। बस थोड़ा सा टाइम और, उसके बाद फिर मैं निकाल दूँगा इसको। इसको स्टैक करें। अच्छी लेयर लगाएं इसमें। अच्छा, मैंने इसको बॉईल कर लिया था, तो प्लीज़ आप भी अगर जब भी बनाएं तो इसको बॉईल कर लें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट इसको आप काट के स्लाइस करके इसको आप
बनाएं एंड जस्ट मेक श्योर कि जिसको बेकिंग टाइम है वो थोड़ा देर तक उसको रहने दें। प्रॉपर स्टैकिंग करें इसकी। ये स्टैक करें। ये एक प्रॉपर डिश है। ये मेरे दोस्त जो है ना, जो यूएस में रहते हैं, वो थैंक्स गिविंग में बनाते हैं बहुत शौक से। एंड उसमें मीट और पता नहीं तरह तरह के वो अपने मीट जो है ना वो उसमें मिक्स करते हैं। लैम भी डालते हैं, व्हील भी डालते हैं, सारे मिक्स करके एक अच्छा सा एक होलसम ना ये एक मेन कोर्स बन जाता है। ये हो गया। सो स्टार्ट करें हम। तो थोड़े से रह गए और इतना ये होलसम बनता है ना, इतना वैसे बच्चों के लिए इतना मज़े का है ये। चीज़ है इसमें, आलू, और आलू किसको नहीं पसंद होता। अच्छा, अब ये स्लाइसेस जो हैं ये हो गया। अब क्या करूँगा, पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस हो इसी इसको लेयर करेंगे। इस पे लेयरिंग कर रहे हैं सॉस की। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट है, टोमेटो पेस्ट डाल दें, उसमें थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल दें, बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस आपकी बन जाएगी। थोड़ा सा गार्लिक। अब ये जो सॉस है ये मैं इसमें डाल दूँ। और इतनी अच्छी स्मेल है सॉस की, आप प्लीज़ घर में बनाएं और मुझे बताएं। आई एम प्रीटी श्योर आपके स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है, प्लीज़ मुझसे पूछें। कोई बेकिंग से रिलेटेड है, कोई भी चीज़, आपका केक अगर नहीं बन रहा है या कोई भी चीज़ है, तो प्लीज़ कॉल मी एंड इंशाल्लाह फिर उसके जितना जो हो सकेगा हम उसको सॉल्व करेंगे आपकी क्वेरी को। अच्छा, मैं अब इसको निकाल देता हूँ। हमारे लावा केक जो है ना, इट्स डन, क्योंकि हमने इसको वेल डन नहीं करना है। थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे इसको, जब तक मैं इस पर चीज़ डाल दूँ। जो हमारा पोटैटो लज़ानी है, ये ग्रेटर ले लें एंड अच्छी जनरस लेयर आप इस पे लगाएं। एंड अगेन चीज़ ऑफ योर चॉइस। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर अगेन आप चीज़ लवर हैं तो बहुत सारी चीज़ पूरा ब्लॉक डाल दें। एंड वैसे ही आलू एंड चीज़ का जो कॉम्बो है, टू गुड। अच्छा, ये हो गया, इसे रख दें साइड पे। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालता हूँ एंड मैं इसको डाल देता हूँ बेक करने। क्योंकि ऑरिगेनो की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो उसकी अपनी बात है। अच्छा, मैं कर देता हूँ इसको बेक। अब 180 डिग्रीज प्री हीटेड था, हमने इसको डालना है फॉर लाइक 10 मिनट्स। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने अपने लावा केक निकाल लिए थे ओवन से एंड जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि मोल्ड से निकल जाए। वैसे हमने इसको प्रॉपर बटर एंड कोको पाउडर से इसको हमने अच्छी लेयरिंग लगाई थी ताकि ये स्क्रेप ऑफ हो जाए जल्दी से। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इट्स वेरी हॉट स्टिल। क्या करना है आपने, ये द मोमेंट ऑफ ट्रूथ एंड देयर यू गो। ये एक मैंने निकाल दिया है, स्टिल हॉट। अगर इसको मैं काटूंगा तो बीच में से लावा ऊज आउट होगा। एंड अगेन सेम इनके साथ भी यही करना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिजलिंग प्लेटर को मैंने इसको अच्छे तरीके से गर्म करने के लिए रख दिया है। अब अगेन
बिकॉज वेरी हॉट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। अच्छा, आपने ये करना है। एंड क्योंकि अगेन इसको जल्दी जल्दी जितना गर्म हो सके उसको निकालें। एंड इसके ऊपर आपने क्या करना है, चॉकलेट सिरप। ओह, इट्स ओजिंग आउट, इट्स ओके। अच्छा, इट्स ओके। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से मैं ना इसको भी निकाल देता हूँ, स्क्रैप ऑफ करता हूँ सारी अपने प्लेटर के ऊपर, ताकि जल्दी निकाल लें इसको। हमारा बेक लजानिया भी, पोटैटो लजानिया ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा सा कलर आ जाए ऊपर। ये दूसरा। एंड रामेकिन्स बहुत गर्म है, सो प्लीज़ किसी बड़े को आप बोलिएगा कि इसको प्लेट पे निकालें। इट्स वेरी हॉट। स्टिल हॉट। इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इट्स स्टिल हॉट। इट्स ओके। अच्छा, सिजलर प्लेटर हो गए यहाँ पर। मैं इसको काम करता हूँ, सिजलर को निकाल लेता हूँ इसी के बोर्ड पे। देयर यू गो। यहाँ सर्व कर देंगे। अगेन मिटन्स लें प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ये जो आपके सिजलर प्लेटर है बहुत गर्म है। देयर यू गो। अच्छा, इसमें जो आपका लावा केक है इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, इसको एक सिंगल सर्विंग कर देंगे। एंड अगेन इट्स सिजलिंग। चॉकलेट सिरप है, इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि कैप जो इसका लिड है वो रह गया है, एंड दैट्स ओके। विद द हेल्प ऑफ अ स्टूवर मैं इसको निकाल लेता हूँ। हाँ, अब सेट है। देयर यू गो। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग की चीज़ें हैं। वेफर्स हैं, क्या आप इसको रखें इधर। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास यहाँ पर है आइसक्रीम। एंड वेयर इज़ माई आइसक्रीम? देयर यू गो। अच्छा, कोई भी ब्रांड की आप आइसक्रीम ले लें। ये there you go। एंड अगेन थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ड्रिजल करें ऊपर। एंड आप लोग लीजिए एक शॉर्ट रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने अपने सिजलर प्लेटर को सर्व कर दिया है। एंड जस्ट मेक श्योर कि आपका प्लेटर गर्म हो, तभी आप सॉस डालें, तभी सिजल करेगा। अब ये क्या किया है, जो रामेकिन में मैं एक रहने दे रहा हूँ, इस पर बस थोड़ी सी इसमें ना मैं ये क्रीम लगा रहा हूँ। एंड थोड़ा सा इस पे, ताकि अलग अलग तरीके से मैं आपको बता दूँ किस तरीके से सर्व होता है ये कैफ़ेज़ में। देयर यू गो। अच्छा, ये है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग जिसको कहते हैं, थोड़ा सा इधर। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ना साइड करके। आज बहुत लावा लावा हो गया है। फुल मौसम जो है ना हमारा
परफेक्ट कॉम्बो मैंने आज आपको बता दिया है। ओह, इट्स परफेक्टली डन। क्या खुशबू आ रही है, ओए होए होए। ये ले, हमारा बेक लजानिया भी हो गया है रेडी। जस्ट मेक श्योर कि आप ओवन मिटन्स यूज़ करें एंड किसी बड़े को दें ताकि आपके हाथ ना जलें। ऑलराइट, अच्छा ये सॉस थोड़ी सी मैं डाल दूँ इसमें। There you go। अच्छा, अब मैं पर थोड़ा बड़ा स्पैचुला ले लेता हूँ ताकि मैं इसको काट के दिखा दूँ कि ये बना कैसा है। एक मिनट, विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, क्योंकि बहुत गर्म है ये। There you go। It's very hot, so please ध्यान से आप इसको ना वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट। जस्ट मेक श्योर कि आप किसी बड़े की हेल्प लें। It's okay, it's okay, it's okay। There you go। अच्छा, इस पे आप थोड़ा सा ग्रीन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ओवरडू ना करें इसको। मैंने इस पे धनिया, चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल देता हूँ क्योंकि स्पाइस लेवल जो है ना हम लोग को वैसी पसंद है। ये ले, एंड इट्स डन। हमारी दोनों रेसिपीज आज की हो गई हैं पूरी। एक होलसम मील तैयार है। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए मेरी रेसिपीज़ का, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।